दोस्तों, महादेव के सच्चे भक्त कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। देवों के देव महादेव के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो उन सभी के लिए है जो करवा चौथ का व्रत रख रही हैं इस साल। साथ ही उन सभी बहनों को भी समर्पित है जो कि अपनी जिंदगी में पहली बार करवा चौथ का व्रत रख रही है। दोस्तों, करवा चौथ के व्रत को रखते समय हमारे मन में बहुत सारी उमंगे होती है, उसी के साथ साथ बहुत सारे कंफ्यूजन भी होते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है। यूँ तो हम सभी अपने परिवार के रस्मों रिवाज के हिसाब से इस व्रत को रखते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे नियम हैं जिनका पालन करना आपको बहुत जरूरी है। और इन नियमों के साथ अगर आप अपने करवा चौथ का पहला व्रत रखते हैं तो आपका ये व्रत आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। साथ ही व्रत का संपूर्ण फल भी मिलेगा। तो व्रत से जुड़ी हुई सभी समस्याओं को भूल जाइए, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये वीडियो जिसमें आप अपने व्रत से जुड़े हुए सभी सवालों के जवाब पा सकेंगे और आप बगैर किसी परेशानी, बगैर किसी कंफ्यूजन के अपने करवा चौथ के व्रत को बड़ी आसानी से रख सकेंगे। वीडियो में हम बात करेंगे व्रत में इस्तेमाल होने वाले पूजन सामग्री के बारे में, साथ ही पूजन विधि के बारे में। लेकिन उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और महादेव के सच्चे भक्त कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, देवों के देव महादेव के लिए एक लाइक तो बनता है। आइए जानते हैं कि साल 2022 में करवा चौथ का व्रत कब रखा जाएगा और क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त। दोस्तों, 2022 में इस बार करवा चौथ अक्टूबर के महीने में यानी कि 13 तारीख को मनाया जाएगा और इस दिन गुरुवार है और पूजा करने का मुहूर्त है शाम 6:01 से लेकर शाम 7:15 तक, जो कि पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। इसी मुहूर्त में आपको पूजा पाठ करनी है और चांद निकलने का समय है रात 8:19, जो कि इस बार चांद जल्दी ही निकलेगा। चलिए अब जान लेते हैं पहला नियम कौन सा है। अगर आप पहली बार करवा चौथ का व्रत रख रहे हैं तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि आप व्रत के दिन क्या पहनेंगे। दोस्तों, व्रत के दिन आप अपनी शादी का जोड़ा पहनिए। अगर आप किसी भी वजह से उस जोड़े में अनफिट है या फिर कोई भी परेशानी है, जोड़ा आप शादी का नहीं पहन पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं। उसकी बजाय आप जो शादी के दिन फेरे के समय पर चुनरी चढ़ाई जाती है जिसमें गठबंधन होता है हमारा, उस वाली चुनरी को जरूर अपने सर पर ढके पूजा के दौरान। अब जान लेते हैं दूसरा नियम कौन सा है। करवा चौथ की पूजा का आरंभ सुबह सूर्य उदय से पहले सरगी के साथ किया जाता है। सरगी की परंपरा हर किसी के घर में नहीं होती, लेकिन जिनके घर में सरगी की जाती है तो वो सूर्य उदय से पहले ही उठकर करें। इसमें जल्दी उठकर सास की ओर से भेजी गई कुछ खाने की सामग्री होती है जिसे सरगी कहते हैं। जिनकी सास नहीं है वो अपने घर के किसी भी बड़े की ओर से भेजे गए मेवे, फल और मीठी चीजों को खा सकते हैं। इनमें कई लोग श्रृंगार का सामान भी देते हैं। आइए जानते हैं तीसरा नियम कौन सा है। व्रत शुरू करने से पहले करवा माता अपने इष्ट देव या देवी माँ का ध्यान करें। इसके बाद अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ले, साथ ही हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करें। चौथा नियम है कि आपको करवा चौथ के व्रत के दिन किन किन सामग्रियों का इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। इस दिन आपको थाली सजाने के दौरान उसमें रोली, महावर, लौंग, कपूर, जल का भरा हुआ टूटी वाला लोटा, प्रसाद, फूल, घी का दीपक, धूप, श्रृंगार का सामान, दुर्वा, घास, मिट्टी का करवा, उसमें भरने के लिए चावल या मीठे बताशे, पूजा की सीख, करवा चौथ का कैलेंडर, शिव पार्वती और भगवान गणेश जी की प्रतिमा या फिर उनकी तस्वीर रखें। मिट्टी के करवे में आप चावल या मीठे बताशे अगर नहीं भरते हैं तो उस दिन आपके घर में जो भी खाने की सामग्री बनती है उसमें आप वो भर सकते हैं। पांचवा नियम है दोस्तों, आपको ये जानना होगा कि जहाँ पर आप करवा चौथ की पूजा कर रहे हैं वहाँ पर आप करवा माता की जो चौकी होती है उसे कैसे सजाएं। पूजन से पहले गाय के गोबर से आंगन को लीपें। अगर आपका घर पक्का बना हुआ है, जैसा कि आजकल सभी जगह पर पक्के घर होते हैं, तो उस जगह पर आप गंगा जल की थोड़ी सी बूंदें डालकर उस जगह को शुद्ध कर लें। अब वहाँ पिसे हुए चावल या खड़िया से चंद्रमा की आकृति बनाएं। दोस्तों, अब एक चौकी पर भगवान शिव और माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा या फोटो स्थापित करें। करवा चौथ के पूजन का जो कैलेंडर या फोटो होता है मार्केट में बहुत ही आसानी से अवेलेबल होता है, आप वहां से खरीद लें। उसके बाद दीपक जलाकर पूजा प्रारंभ करें। छोटा और सबसे खास जो नियम है वो करवा चौथ के दिन आपको पूरे 16 श्रृंगार करने हैं। दोस्तों, कौन कौन से हैं 16 श्रृंगार जो आपको करने चाहिए उसका वीडियो मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वहाँ पर आपको 16 श्रृंगार से जुड़ा हुआ मेरा वीडियो देखने को मिलेगा। तो 16 श्रृंगार जरूर करें। इसके अलावा सर पर, जैसे कि मैंने
मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आप शादी का जोड़ा नहीं पहन पा रहे हैं तो आप शादी की जो चुनरी होती है वो सर पर जरूर लें। अब चौकी पर जो आपके करवा चौथ का कैलेंडर है, भगवान शिव मूर्ति जी के परिवार का जो फोटो रखा हुआ है उस पर कुमकुम से तिलक करें। साथ ही देवी देवताओं को भी तिलक लगाएं और फल फूल अर्पित करें। इस दौरान करवा माता को सभी श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं। 9वां नियम है, जब आप पूजा की सारी तैयारियां कर ले तो जब पूजन का जो भी शुभ मुहूर्त होगा उसके अनुसार पूजा के समय करवा चौथ व्रत की कथा पढ़ें। और अगर आपके यहाँ करवा बदलने की रस्म होती है तो आप उस दिन 7 बार करवा बदलें। देवी माँ से अपने पति की लंबी आयु और सुखमय दाम्पत्य जीवन की कामना करें। करवा चौथ की कथा आप वीडियो के माध्यम से भी सुन सकते हैं, जो कि हम आपको इस वीडियो में आगे सुनाने वाले हैं। 10वां और आखिरी नियम इस तरह है, जब आप पूजा कर ले, कथा कर ले, साथ ही करवा को भी 7 बार किसी भी महिला के साथ बदल लें। उसके बाद आप चंद्रमा निकलने पर छलनी में दिया लेकर चंद्रमा का प्रतिबिंब देखें। उसके बाद उसी छलनी से अपने पति का चेहरा देखें, चंद्रमा की आरती करें और हाथों में पूजा की सीख लेकर जल से चंद्रमा को अर्घ देते समय 7 परिक्रमा करें। इसके बाद पति के हाथ से जल पीकर और कुछ मीठा खाकर व्रत को संपन्न करें। आइए अब जानते हैं करवा चौथ की कथा। इसे आप पूजा के समय इस वीडियो के माध्यम से भी सुन सकते हैं। आइए कथा शुरू करते हैं। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी समेत उसकी सभी बहू और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। साहूकार के लड़के अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। साहूकार के लड़के जब भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर उनकी बहन ने जवाब दिया, भाई चांद अभी नहीं निकला है, चांद निकलने पर उसे अर्घ देकर ही मैं भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने नगर के बाहर जाकर एक पहाड़ी पर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए अपनी बहन से बोले, बहन चांद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन कर लो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, भाभी देखो चांद निकल आया है, आप भी अर्घ देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर भाभियां बोली, ये तो आपका चांद है, हमारा चांद आने में अभी समय है। साहूकार की बेटी भूख से व्याकुल थी, वो चांद को अर्घ देकर भोजन करने बैठ गई। जैसे ही उसने पहला निवाला खाया उसे छींक आ गई। दूसरा निवाला खाते ही उसमें बाल निकल आया और तीसरा निवाला खाने ही वाली थी कि उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि पति बीमार है और जिस भी हाल में हो तुरंत ससुराल पहुंचो। उसे विदा करने के लिए माँ ने जब बक्से से कपड़े निकाले तो काले कपड़े मिले। दूसरी बार सभी कपड़े सफेद निकले। बेटी बोली, माँ तुम रहने दो, मैं चली जाती हूँ। माँ घबराकर बेटी से बोली, बेटी रास्ते में जो भी मिले सबके पैर पकड़ते जाना, जो भी पूर्ण सुहागन होने का आशीर्वाद दे वही अपने पल्लू में गांठ बांध लेना। बेटी बोली, ठीक है माँ, और वो अपने ससुराल से निकल पड़ी। रास्ते में उसे जो भी मिला वो सबके पांव छूती गई। सबने सुखी रहो, पीहर का सुख देखो, खुश रहो का आशीर्वाद दिया। ऐसे वो अपने ससुराल पहुँच गई। ससुराल के दरवाजे पर छोटी ननद खेल रही थी। जब उसके पांव छुए तो उसने आशीर्वाद दिया, सदा सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती रहो और पूर्ण सुहागन रहो। ये सुनते ही उसने अपने पल्लू में गांठ बांध ली। घर में अंदर गई तो उसने देखा कि उसका पति मरा हुआ जमीन पर लेटा है और उसे ले जाने की तैयारियां हो रही है। वो बहुत रोई, बहुत चिल्लाई। जैसे ही उसे ले जाने लगे वो रोती हुई चिल्लाती हुई बोली, मैं इन्हें ले जाने नहीं दूंगी। फिर जब कोई भी नहीं माना तो वो बोली, मैं भी साथ जाऊंगी, और वो नहीं मानी तो सब बोले, ले चलो साथ में। जब पति को जलाने का समय आया तो वो बोली, मैं इन्हें जलाने भी नहीं दूंगी। तो सभी बोले, पहले तो पति को खा गई, अब उसकी मिट्टी भी खराब कर रही है, लेकिन वो नहीं मानी। गांव के और परिवार के सभी बड़े लोगों ने निर्णय किया कि इसे यहीं रहने दो, इसके लिए एक झोपड़ी बनवा दो। वो वहां अपने पति को लेकर रहने लगी। वो पति की साफ सफाई करती और उसके पास बैठी रहती। उसकी छोटी ननद दिन में 2 बार आकर उसे खाना दे जाया करती। हर चौथ का व्रत करती, चांद को अर्घ देती और चौथ माता आती तो चौथ माता कहती, कर बोले कर बोले, भाइयों की प्यारी बहन कर बोले, घड़ी बुखारी कर बोले। तो वो चौथ माता से अपने पति की प्राण मांगती, पर चौथ माता उससे कहती, जब हमसे बड़ी चौथ आएगी तो उससे अपने पति के प्राण मांगना। ऐसा करते करते सभी चौथ आई और सभी यही कहकर चली गई। अश्विन की चौथ बोली, तुझसे कार्तिक की करवा चौथ माता नाराज है, वही तेरा सुहाग लौटाएगी। जब वो आएगी तो उनके पैर मत छोड़ना। जब करवा चौथ आने वाली हुई तो उसने अपनी छोटी ननद से पूरे श्रृंगार और सुहाग का सारा सामान मंगवाया और करवे भी मंगवाए। सास ने सोचा पागल हो गई है, जो मांगती है दे आओ। साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा, चांद निकलने पर अर्घ दिया।
चौथ माता की जोत की। जब चौथ माता प्रकट हुई तो चौथ माता बोली, कर बोले 7 भाइयों की प्यारी बहन कर बोले, दिन में चांद उगाने वाली कर बोले, घड़ी बुखारी कर बोले। तब उसने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, माता मेरा सुहाग वापस करो। चौथ माता बोली, तू तो बड़ी भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी बहन, भला तुझे सुहाग से क्या काम। तब वो बोली, नहीं माता नहीं, मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं कर देती। चौथ माता ने सुहाग का सारा सामान मांगा तो उसने एक एक करके 16 श्रृंगार का पूरा सामान माता को दे दिया। चौथ माता ने अपनी आंखों से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी निकाली और मांग से सिंदूर निकाला और चिटकी उंगली का छींटा दिया और उसका पति जीवित हो गया। चौथ माता जाते जाते उसकी झोपड़ी पर लात मार गई, जिससे उसकी झोपड़ी महल बन गई। जब छोटी ननद अगले दिन खाना लेकर आई तो उसने देखा कि भाभी की झोपड़ी की जगह महल खड़ा है। वो ननद को देखते ही दौड़ी दौड़ी उसके पास आई और बोली, देखो दीदी, आपका भाई वापिस आ गया है, घर जाओ और सासू जी से कहो गाजे बाजे के साथ हमें लेने आए। ननद दौड़ी दौड़ी माँ के पास जाकर बोली, माँ भाई जीवित हो गया है। माँ बोली, उस भाभी के साथ तेरा भी दिमाग खराब हो गया है। ननद बोली, नहीं माँ, मैंने सचमुच देखा है, भाई सच में जीवित हो गया है। भाभी ने गाजे बाजे के साथ हमें बुलाया है। घर वाले गाजे बाजे के साथ अपने बेटे को लेने पहुँचे तो बेटे को जिंदा देखकर सास बहू के पैर छूने लगी और बहू सास के पैर छूने लगी। वो बोली, देखो मैं आपका बेटा वापस ले आई हूँ। सास बोली, मैंने तो साल भर पहले ही इसे अपने घर से भेज दिया था, वो तो तू ही थी जो इसे वापस लेकर आई है। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी के साथ पहले किया वैसे कभी किसी के साथ मत करना, और बाद में जैसे उसे सुहाग दिया वैसे ही सबको देना और सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। दोस्तों, एक बार सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखे जय चौथ माता। माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।